हे एवरीबॉडी, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। तो आज हम अपने चैनल में क्लास जो है इसमें हम क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। एंड जो चैप्टर है वो उसकी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। एंड आई होप कि आपने देखी होंगी और आपको वो चैप्टर समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 1 हमारा ऑन इक्वालिटी था। इसकी क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने आपको बीच में बताई भी थी क्लास में, है ना, कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है, कि हर एक सिटीजन को राइट है कि वो वोट कर सकता है ना। तो ये इक्वालिटी पे बेस्ड तो हुआ, ये चीज़ इक्वालिटी पे बेस्ड हुई ना, कि हर एक सिटीजन को राइट है उसका वोटिंग का, ठीक है। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी बेस्ड है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी पे ये बेस्ड है भाई, है ना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये होगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का सिटीजन, कोई भी सिटीजन जो 18 ईयर से अबव है, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो उसे वोट करने का पूरा राइट है, पूरा अधिकार है उसको। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट दोज हु आर 18 एंड अबव सिटीजन्स हैव द इक्वल राइट टू वोट, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। हाँ, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, इस पे बेस्ड है। उसके बाद क्या है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट या कह सकते पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। इससे सभी को इक्वल राइट्स मिलती है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि हम जब वोट करते हैं तो हम अपने एक सिटी उसको चुनते हैं, जो हमारा पर्टिकुलर जिसे भी हम वोट वोट देते हैं, ठीक है। तो वो हमारी तरफ से वहाँ पर जो असेंबली होती है वहाँ पर जाता है। तो एक तरीके से हमें राइट्स है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये इक्वालिटी के आइडिया पे बेस्ड होता है। एंड सो ऑन, यहाँ पे कई सारे मैंने लिख रखे हैं, आपको समझा भी दिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट है हमारा कि री रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में जस्ट आर्टिकल 15 पढ़ाया था, है ना। तो आपको एक बार फिर से उसको रीड करना है और दो वेज को स्टेट करना है इन विच आर्टिकल 15 एड्रेसेस इनइक्वालिटी। जहाँ पर आर्टिकल 15 जो है ना, इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है, बताता है कि इनइक्वालिटी कैसे हो रही है, ठीक है। तो अब आपको दो वेज क्या बतानी है। पहले तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि आर्टिकल 15 इन डेमोक्रेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आप इतना लिख दोगे। ये प्रोहिबिशन मैंने बताया था, किसी चीज़ पे रोक लगाना है, किसी चीज़ को बंद करना, ठीक है, बताया था मैंने। तो उसके बाद नेक्स्ट होगा कि दो वेज इन विच आर्टिकल 15 एड्रेसेस इनइक्वालिटी आर। इट सजेस्ट स्टेट नॉट टू बी discriminate against any citizen on the ground only of the religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि नो सिटीजन shall be subject to any disability, liability and restriction or on the grounds only of the religion, race, caste, sex, place of birth, ठीक है। ये भी आपको बताया था मैंने कि कोई भी सिटीजन जो है उसे डिसेबिलिटी, लेबिलिटी नहीं, एक तरीके से इन सब चीज़ों पर नहीं करना चाहिए। एंड उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए ऑन ग्राउंड ऑफ इन जो ये मैं बातें बार बार रिपीट कर रही ना, कि ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, इनके ग्राउंड पे किसी को भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड या लेबिलिटी से रिलेटेड रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये आपका सेकेंड वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स बता दिए। उसका थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि in what ways was the ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारी। किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो एक्सपीरियंस था वो सिमिलर था अंसारी से, ठीक है। तो बेसिकली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो था एक तरीके से उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया था। दोनों की ही डिग्निटी को हर्ट किया गया था। एक की को हर्ट किया गया था कास्ट के बेसिस पे, दूसरी को रिलीजन के बेसिस पे, है ना। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया था। तो ये एक सिमिलर एक्सपीरियंस हो सकता है, देखते हैं हम, ठीक है।
In following ways, Om Prakash Valmiki experience was similar to that of the Ansaris. क्या क्या था? पहला था कि both of them discriminate by the society on the basis of caste और religion. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि dignity and self respect of both of them get violated. Both suffered from unequal treatment. दोनों को ही unequal treatment से सफ़र करना पड़ा था. उसके बाद हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इससे आप मतलब जो ये टर्म आपको दिया गया है, इससे आप क्या समझ पा रहे हो, एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ जो है मीन्स दैट everyone will be given justice before the law by treating them equal. तो लॉ जो है सभी को जस्टिस देगा, सबको इक्वल ट्रीट करेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का, चाहे वो कॉमन पीपल हो, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। नेक्स्ट है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी बिकॉज, क्यों ये डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट है? तो डेमोक्रेसी सजेस्ट दैट नो वन शुड बी ट्रीटेड ऑन द अनइक्वल बेसिस बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ, कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है, इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट नो वन will be given more preference for the same crime. ठीक है, it provide the people equal opportunity to defend themselves in public court irrespective of their social economic position. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये सब आपके पॉइंट थे जो इम्पॉर्टेंट थे इन डेमोक्रेसी। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में लिखे हुए हैं, आप लोग इजीली समझ पा रहे होगे ये पॉइंट्स को। अच्छा, नेक्स्ट में इसमें एक पिक्चर दी गई आपको, इस क्वेश्चन को रीड करना है, इसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में भी आंसर मतलब अपने वर्ड्स में ही करना है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हो इस आंसर को, बट बेहतर होगा कि आप इससे अपने वर्ड्स में आंसर करो, है ना, क्योंकि चैप्टर आपने समझ रखा है एंड अच्छे से समझ में आया होगा तो आप उसको अपने वर्ड्स में इजिली आंसर कर सकते हो। पहले तो आप क्वेश्चन रीड करो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995. So the law states that the person with disability have the equal right and that the government should make possible their full participation in the society. Government has to provide free education and integrate children with disability into mainstream schools. This law also states that all the people, places, includes buildings, schools should be accessible and provided with the ramps. है ना, इतना समझ में आया? अब आपको फोटोग्राफ को देखना है और मतलब ये जो बॉय है एंड थिंक अबाउट द बॉय, जो बॉय है इसके बारे में आपको सोचना है। हु इज़ बीइंग कैरीड डाउन द स्टेयर्स, मतलब कौन जो है स्टेयर्स मतलब कैरी करके उसे लेके आया जा रहा है, एंड आप मतलब यहाँ पे खुद से आंसर करोगे। एंड डू यू थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस, आप सोच सकते हो कि जो लॉ है कोई वो इस केस में इम्प्लीमेंट किया गया है। What needs to be done to make the building room accessible for him? How would his being carried down the stairs affect his dignity as well as his safety? तो भाई इसको आपको करना है अपने वर्ड्स में आंसर, बट यहाँ पे फिर भी आप लिख रखा है, जब आप कर लो तो एक चेक करने के लिए आप इसे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या, नो आई डोंट थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी एक्ट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग, schools etc should be accessible and provided with the ramps, which is not done in this case. ठीक है, therefore the buildings should be provided with ramps to make it accessible for the persons with disability. And also person with disability have the equal rights, and the government should make possible their full participation in society, but here the dignity and the self-respect of the person is hurt as someone is showing sympathy and extending their helping hands, है ना। The boy may feel pity or inferior in this case of being held by other only due to disability. सही बात है भाई, उसको भी अजीब लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा इंफीरियर एकदम नीचा महसूस हो रहा होगा। इट ऑल्सो इफेक्ट द सेफ्टी ऑफ दैट पर्सन एज ही मे स्लिप ड्यू टू द इनबैलेंस और केयरलेस। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, बट ट्राई करो कि आप इसको अपने वर्ड्स में आंसर करो। वीडियो को पॉज करना और बिल्कुल कोशिश करना कि आप इसको अपने वर्ड्स में आंसर करो। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स के कंप्लीट कर लिए।
एंड जो रिवीजन वीडियो होगी, मैंने बताया था कि ज्योग्राफी की भी मैं लेके आऊँगी, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट होंगे, तो एसएसटी का रिवीजन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना। बस जो इसका सिविक्स का जल्दी हम खत्म करके 3 चैप्टर्स एंड फिर हिस्ट्री पे आएंगे। उसके बाद फिर से ज्योग्राफी के आगे चैप्टर्स पे हम चलेंगे आफ्टर द रिवीजन क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और फिर क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ के कंप्लीट कर लिए हैं। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में मीन्स। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।